हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्स्ट पार्ट के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग एज अ नर्वस सिस्टम को देख चुके हैं, न्यूरॉन को देख चुके हैं, उसके फंक्शंस को देख चुके हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन जो है वो कैसा स्ट्रक्चर में होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट्स का कितना लोकेशंस होता है और हर पार्ट्स का क्या कुछ फंक्शंस होता है। तो आज की वीडियो में ये सारे बात हम लोग डिस्कस करेंगे और लास्टली हम लोग देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्टली हम लोग ह्यूमन ब्रेन को समझने से पहले हम लोग ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसके फंक्शन को समझने से पहले हम लोग को क्या समझना है, पहले इसके स्ट्रक्चर को समझना है, इसके पार्ट्स को समझना है और फाइनली समझना है कि हर पार्ट्स का क्या कुछ फंक्शंस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूमन का जो ब्रेन है, ये रफली फॉर्म में हमने एक स्ट्रक्चर बनाया ह्यूमन ब्रेन का। इसमें जो जितने जो पार्ट्स हैं, ब्रेन के जितने जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे लोकेटेड है। हम हर पार्ट्स को यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखा है कि पहला जो पार्ट्स होता है ब्रेन का, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है सेरिब्रम। ब्रेन का मेनली जो फर्स्ट, जैसे ऐसे याद रखिएगा कि ब्रेन का मेनली 3 पार्ट्स होता है। फर्स्ट पहला होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फिर फोर ब्रेन का सब डिवीजन होता है, फोर ब्रेन का फिर से सब डिवीजन होता है, फिर से इसका 3 पार्ट्स में वो फोर ब्रेन डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। उसके बाद नेक्स्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कोई पार्ट्स नहीं होते हैं और फाइनल जो होता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें हम लोग को पढ़ने सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। बात क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले लोकेशंस को देखते हैं, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे भी लिखा है ह्यूमन ब्रेन को हमने पहले फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन में बांटा है। फोर ब्रेन का यहाँ पे फिर से सब डिवीजन है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का कोई पार्ट्स नहीं है तो हमने कोई पार्ट्स नहीं लिखा है। उसके बाद है हिंड ब्रेन का 3 पार्ट्स, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। ये सारे पार्ट्स ब्रेन में कहाँ लोकेट रहते हैं, कहाँ दिखते हैं, वो समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका ब्रेन का फिगर भी आ सकता है और आपको बोला जाएगा कि ये पार्ट्स कहाँ पे लोकेट करता है। तो उस समय इस टर्म्स को समझने से, उस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस चीज को समझना आपके लिए क्या है, जरूरी है। तो पहले हम लोग देख सकते हैं कि सेरिब्रम जो है वो बहुत बड़ा एरिया होता है ब्रेन का मैक्सिमम एरियाज को ऑक्युपाइज करता है और सेरिब्रम जो होता है वो हम लोग के ब्रेन का 90% एरिया को क्या कर लेता है, ऑक्युपाइज कर लेता है। बात क्लियर है? और इसका यहां से लेके यहां तक जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो सब किसका पार्ट है, सेरिब्रम का पार्ट है। बात क्लियर है? इसमें छोटा सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस। यहाँ पे थैलेमस है और ये वाला जो पार्ट है थैलेमस के जस्ट नीचे जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस। और ये तीनों जो पार्ट है, ये तीनों पार्ट्स मिलके कौन सा पार्ट्स है, ये मेनली है फोर ब्रेन। ये है आपका फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन हो गया। उसके बाद जो मिड ब्रेन होगा, इसका लोकेशंस कहाँ होगा। यदि आपसे पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिड ब्रेन लोकेटेड, तो आपको लिखना है इट इज प्रेजेंट। ये प्रेजेंट रहता है मेनली जो है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में रहता है। और किस पार्ट के बीच में रहता है ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मिड ब्रेन है वो प्रेजेंट रहता है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ हिंड ब्रेन। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये पोन्स है और ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस है, इसके ये बीच के एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, इसके बीच के एरिया को हम लोग बोलेंगे मिड ब्रेन। तो ये प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ हिंड ब्रेन। जो हम लोग का मिड ब्रेन है उसका यदि लोकेशन आपसे पूछा जाएगा तो लोकेशंस क्या बोलना है कि ये प्रेजेंट रहेगा कहाँ पे, ये प्रेजेंट रहेगा इन बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ हिंड ब्रेन। मतलब थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन पे रहेगा और पोन्स ऑफ हिंड ब्रेन पे रहेगा। बात क्लियर है? उसके बाद है हम लोग का हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन जो है वो मेनली हम लोग का बैक साइड, डोर्सल साइड में प्रेजेंट रहता है और इसका लोकेशन है पहला सेरिबेलम। क्लियर है? यहाँ पे जो एरिया है वो पोन्स कहलाएगा और नीचे का जो एरिया है वो मेडुला कहलाएगा और ये तीनों पार्ट कंबाइनली क्या कहलाएंगे, ये कंबाइनली कहलाएंगे हिंड ब्रेन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हर पार्ट्स के फंक्शंस को सेपरेट करके क्या करते हैं, देखते हैं और समझते हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हर पार्ट्स ऑफ ब्रेन को समझने का कोशिश करते हैं कि हर पार्ट्स का क्या कुछ फंक्शंस होता है हम लोग के ब्रेन के इनसाइड। तो हम लोग का सबसे जो पहला पार्ट है ब्रेन का वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का सबसे फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेरिब्रम हम लोग के ब्रेन के इनसाइड कितना परसेंट के फॉर्म में लोकेट करता है, इसका क्या कुछ फंक्शंस होता है। तो सेरिब्रम जो है वो हमने शुरू में बता दिया था कि ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, और यह पूरे ब्रेन का, यदि हम लोग ब्रेन के 100% लेके चले तो पूरे ब्रेन में यह 90% एरिया को ऑक्युपाइज कर लेता है। बात क्लियर है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि सेरिब्रम जो है वो दो हेमिस्फीयर में क्या रहता है, मतलब बटा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कि यदि यह सेरिब्रम है तो इसका जो पार्ट्स होंगे, जैसे मान लीजिए कि हाफ एंड पार्ट इधर होगा और हाफ एंड पार्ट इधर होगा, और ये दोनों, ये जो है ये दो टू हेमिस्फीयर है, ये दो हेमिस्फीयर हो गया किसका, सेरिब्रम का। और ये दोनों हेमिस्फीयर जो है वो कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम्स। मतलब यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग के ब्रेन के अंदर कॉर्पस कैलोसम का क्या काम है, तो आपको क्या बोलना है कि कॉर्पस कैलोसम इज रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट बोथ हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम। जो दोनों हेमिस्फीयर होता है सेरिब्रम का, उस दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है। मतलब हम लोग का जो सेरिब्रम है कितना पार्ट में डिवाइड रहेगा, दो हेमिस्फीयर, और दोनों को कौन कनेक्ट करेगा, ये कनेक्ट करेगा कॉर्पस कैलोसम। तो यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम का फंक्शन क्लियर होगा। अब बात आता है कि सेरिब्रम का क्या कुछ फंक्शन होता है। ये तो हम लोग उसका परसेंटेज देख लिए, एरिया देख लिए, पार्ट्स देख लिए, लेकिन इसका फंक्शन क्या होगा। तो यदि आपसे फंक्शन आता है लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं कि सेरिब्रम जो है वो हम लोग के बॉडीज के अंदर वॉलेंट्री एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। जैसे हम लोग का लोकोमोशन हो गया, हम लोग चाहते हैं तो टहलते हैं, हम लोग के स्पीच हो गया, हम लोग बोलना चाहते हैं तो बोलते हैं, टॉकिंग हो गया, किसी से बात करना चाहते हैं तो करते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग का लर्निंग पावर, इंटेलिजेंसी, थॉट, ये सारा चीज़ जो कम्युनिकेशंस का जितना भी वर्क होता है, जितना भी मेमोराइज जो फंक्शंस होता है, वो सारा चीज़ हम लोग का कंट्रोल करता है कौन, सेरिब्रम कंट्रोल करता है। मतलब सेरिब्रम का मेन पर्पस है मेमोरी से, मतलब हम लोग का पुराना से पुराना बात याद रहता है हम लोग को। ये सारा चीज़ कहाँ पे लोडेड होता है, ये लोडेड होता है आपका सेरिब्रम में। तो सेरिब्रम का फंक्शन क्लियर है कि हम लोग के बॉडीज के अंदर वॉलेंट्री को रेगुलेट करेगा, लोकोमोशंस को रेगुलेट करेगा, वॉकिंग को रेगुलेट करेगा, स्पीच को, थॉट को, उसके बाद हम लोग का मेमोरी को, टैलेंट को, लर्निंग को, थिंकिंग को, ये सारा चीज़ कहाँ से रेगुलेट होता है, सेरिब्रम से। ठीक है। अब हम लोग का सेकेंड पार्ट आता है थैलमस, कि थैलमस हम लोग के बॉडीज के अंदर क्या करता है और ये कहाँ लोकेट करता है। तो थैलमस जो है एक छोटा सा एरिया होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन होता है, जो यहाँ पे दिख रहा होगा, ब्लैक कलर से हमने डार्क किया है। ये जो पार्ट है किसको दिखा रहा है, थैलमस को। और थैलमस जो होता है ये मेनली लोकेट करता है यहाँ पे, जैसे सेरिब्रम जो है उससे जस्ट यहाँ कॉर्पस कैलोसम से जस्ट नीचे लोकेट कर रहा है छोटा सा पार्ट। और इसका जो मेन फंक्शंस होता है ये हम लोग को क्या करता है, अलर्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को कोई भी चीज़, हम लोग को सडनली कोई चीज़ होता है तो उस चीज़ से हम लोग को क्या करता है, अलर्ट कर देता है। मतलब कि हम लोग को एकदम सचेत करना, जैसे समझ सकते हैं कि हम लोग को क्या करता है, एक सचेत कर देता है, अलर्ट करता है, हम लोग के स्लीपिंग को कंट्रोल करता है। मतलब हम लोग कितना देर नींद लिए हैं, नहीं लिए हैं, ये सारा चीज़ जो है ये ब्रेन को रेस्ट वगैरह कराने का जो जिम्मा रहता है वो किसको दिया जाता है, थैलमस को। मतलब थैलमस का जो मोटा मोटी फंक्शंस हम लोग को समझना है वो ये है कि हम लोग को अलर्टनेस को क्रिएट करता है, स्लीपिंग मूवमेंट को क्या करता है, रेगुलेट करता है, वॉकेफुलनेस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो ये सारा चीज़ जो है, ये सारा चीज़ हम लोग का थैलमस रेगुलेट करेगा। उसके बाद है हाइपोथैलमस, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, फोर ब्रेन का। और यहाँ से तो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रहते हैं, क्योंकि हाइपोथैलमस एक ऐसा पार्ट है जो इंडोक्राइन ग्लैंड में भी है। जैसे हाइपोथैलमस जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेट करता है, इसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। जब हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइपोथैलमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। और ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेट करता है, यहाँ पे दिख रहा है, ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलमस सुपर मास्टर ग्लैंड, ये हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोग मेनली ब्रेन के पार्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग के बॉडीज के अंदर, आई मीन ब्रेन के अंदर हाइपोथैलमस का क्या काम है। हाइपोथैलमस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्मो रेगुलेशंस के लिए। ऑस्मो रेगुलेशंस करने का क्या मतलब है कि ये बॉडीज से एक्सेस जो वाटर रहते हैं उसको क्या करता है, रेगुलेट आउट करता है, बाहर निकालता है। जैसे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो पसीना निकालेगा,
जैसे गौर कर सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, मतलब हमको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है अभी। तो इस सिचुएशंस को भी आप समझ सकते हैं कि हमारे बॉडीज़ के टेम्परेचर को क्या करता है, बैलेंस करता है, क्योंकि हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जो 37 डिग्री सेल्सियस है इतना को क्या करेगा, बैलेंस रखेगा। मतलब यदि टेम्परेचर घट जाए तो भी बैलेंस करेगा, बढ़ जाए तो भी बैलेंस करेगा। मतलब ये या तो वाटर कंसंट्रेशन को एंट्री करवा के या बाहर करवा के क्या करेगा, बॉडीज के टेम्परेचर को बैलेंस करेगा। उसके बाद हंग्री, हम लोग को भूख वगैरह जो लगता है वो भी हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। हम लोग के बॉडी के इनसाइड जो फूड का मूवमेंट होता है, जो हम लोग बोलते हैं प्री स्टैटिक मूवमेंट, जब आप लोग लाइफ प्रोसेस में पढ़े होंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो देखे होंगे प्री स्टैटिक मूवमेंट जो फूड ऑसोफेगस के द्वारा जाता है हम लोग के बॉडीज के अंदर, ये मूवमेंट भी कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस। मतलब इसका जो मेन फंक्शन जो है वो आपको याद रखना है कि हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है हम लोग में ऑस्मो रेगुलेशंस के लिए, बॉडी टेम्परेचर्स को कंट्रोल करने के लिए, हम लोग के बॉडीज के इनसाइड जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस रखने के लिए, और मेनली ये रिस्पॉन्सिबल होता है थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं कि फूड वगैरह के डाइजेशन और उसके मूवमेंट्स के लिए। बात क्लियर है? तो हम लोग का यहाँ से हाइपोथैलेमस क्लियर हो गया। सेरिब्रम में वॉलेंट्री मतलब रेगुलेशंस वगैरह जो हम लोग हर दिन करते हैं वो कंट्रोल होता है। थैलेमस का मेन फंक्शंस बताई थी, अलर्टनेस वगैरह क्रिएट करेगा, और हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन हुआ ऑस्मो रेगुलेशंस एंड टेम्परेचर बैलेंस, मतलब बॉडी टेम्परेचर को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। अब यहाँ पे बात है कि फोर ब्रेन जो है वो तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का बच रहा है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या करता है, तो हम लोग देखते हैं मिड ब्रेन क्या करता है। मिड ब्रेन जो होता है हम लोग के बॉडीज के इनसाइड और ब्रेन के इनसाइड, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करने का। मतलब मिड ब्रेन के हेल्प से, मिड मतलब करने का मतलब सेंटर, और सेंटर वाला क्या करेगा, सेंटर वाला जो इधर है और इधर में है उसको क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई दीवार हम लोग बीच में लगा दे तो इधर और इधर के जो दीवार होते हैं उसको क्या करता है, बीच वाला जोड़ता है। तो मिड ब्रेन भी क्या करेगा, ये रिस्पॉन्सिबल है, सबसे पहला इसका काम है मिड ब्रेन का, ये रिस्पॉन्सिबल है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में जोड़ने का। उसके बाद ये जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट्स है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होंगे इधर की इंफॉर्मेशन को इधर भी करने के लिए। कनेक्ट करने का बात ये नहीं है कि सिर्फ जोड़ना है, मतलब जोड़ने के साथ साथ ये क्या करेगा, इधर के जो फंक्शंस है या फिर इधर का जो इन्फॉर्मेशन या सिग्नल है इधर में क्या कर देगा, मेनली ट्रांसमिट कर देगा। तो आप लिख सकते हैं कि मिड ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑफ फोर ब्रेन टू हिंड ब्रेन। मतलब कि ये फोर ब्रेन से हिंड ब्रेन की तरफ मेनली जो इन्फॉर्मेशन रहता है उसको क्या कर देता है, कोऑर्डिनेट कर देता है या ट्रांसमिट कर देता है। अब इसका मेन फंक्शंस क्या है, अभी तक तो हम लोग देखे मिड ब्रेन का फंक्शंस था कि ये सेंटर पे लोकेट करेगा, कहाँ पे एकदम एग्जैक्ट लोकेट करेगा, तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ हिंड ब्रेन। ये पॉइंट आपको याद ही रखना है, इस पॉइंट को आप याद ही रखिएगा कि ये कहाँ पे लोकेट करता है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है एमसीक्यू में, और तब आप क्या हो जाइए, कंफ्यूज हो जाइएगा कि कहाँ पे भाई मेनली इसका लोकेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे पार्ट्स है, तो एग्जैक्ट इसका लोकेशन के लिए आपको ये टर्म्स याद रखने हैं। अब क्या है कि इसका लोकेशन आपको पता चल गया, थोड़ा बहुत फंक्शंस में, तो इसका फंक्शंस क्या हुआ कि ये मेनली जो इसके इंफॉर्मेशंस थे, फोर ब्रेन के इंफॉर्मेशंस थे, उसको हिंड ब्रेन में कोऑर्डिनेट करने में भी क्या किया, हेल्प किया। अब जो इसका अपना फंक्शन है, ये तो भाई इसका फंक्शन कर रहा था, लेकिन आपसे एकदम एग्जैक्ट पूछा जाए कि नहीं हमको हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन से कोई लेना देना नहीं, आप बताइए कि हमारा मिड ब्रेन एकदम एग्जैक्ट क्या काम करेगा। तो मिड ब्रेन का अपना एकदम एग्जैक्ट काम है कि ये हम लोग के विजन्स को कंट्रोल करता है। विजन मतलब करने का मतलब कि जैसे आप कोई भी चीज़ को देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ रखा है एग्जैक्ट में, वो चीज़ आप मेनली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसके हेल्प से, वो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिड ब्रेन। मतलब वहाँ पे और एक चीज़ और, ये ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्टिंग्विश करने के लिए डिफरेंट वेराइटी ऑफ कलर। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने बहुत सारा कलर रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप उसमें सारा कलर को आप बता रहे हैं, आप सारे कलर को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं किसके हेल्प से, ड्यू टू मिड ब्रेन। मतलब मिड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है विजन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो एकदम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि यही ऑब्जेक्ट है। दूसरा है कि इसका मेन काम है कि ये कलर को डिस्टिंग्विश करता है, मतलब वेराइटी ऑफ कलर यदि आपके सामने रख दे तो हर कलर को आप एकदम बताते चले जाइए कि ये ब्लू है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये बहुत वेराइटी का कलर आप बता सकते हैं, तो वो भी किसके कारण, मिड ब्रेन के कारण। और एक काम ये और बहुत इंपॉर्टेंट करता है, ये हेयरिंग को रेगुलेट करता है। जैसे आपको कौन क्या बोल रहा है और उसको आप सुन के और डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जो अभी बोले वही आप सुन रहे हैं और उसी को आप समझ रहे हैं, ये सारा चीज़ कौन रेगुलेट कर रहे हैं, ये मिड ब्रेन रेगुलेट कर रहा है। जैसे मान लीजिए बहुत तरह का वॉइस होता है, लेकिन वो वॉइस आप जैसे मान लीजिए वेराइटी ऑफ वॉइस है या साउंड इतना ज़्यादा उसका फ्रिक्वेंसी है और मिड ब्रेन उसको कैचअप नहीं कर रहा है, तो आप उस वॉइस को नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते। लेकिन यदि उसके रेंज में है
जो भी हम लोग बोलते हैं कि रेंज में अगर रहता है वॉइस, तो उस वॉइस को भी क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। तो ये सारा एक्टिविटीज किसका होगा, ये सारा एक्टिविटीज हम लोग का करेगा मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का अपना फंक्शन था विजन के लिए, हियरिंग के लिए और डिस्टिंग्विश अ वैरायटी ऑफ कलर के लिए। ये 3 फंक्शंस आपको याद ही रखने हैं। बात क्लियर है? तो हम लोग का यहाँ से मिड ब्रेन खत्म हो गया। अभी तक हम लोग सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस, मींस दैट फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन कंप्लीटली हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग का बात आता है हिंड ब्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। हिंड ब्रेन से भी बहुत बार क्वेश्चन रहता है। तो हिंड ब्रेन क्या करता है? तो हिंड ब्रेन का जो फंक्शन होगा वो सारे पार्ट्स का फंक्शन ही कहलाएगा हिंड ब्रेन का फंक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके पहले सेरिब्रम का फंक्शन समझते हैं कि सेरिब्रम हम लोग के बॉडीज के अंदर क्या करता है। तो सेरिब्रम के फंक्शंस को याद करने के लिए आप ऐसे याद रखिए कि सेरिब्रम वो एक्टिविटीज को करेगा जो एक्टिविटीज हम प्रैक्टिस से गेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर होता है, कोई क्रिकेट खेलता है तो हर दिन प्रैक्टिस करता है, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस से वो चीज़ सीख जाता है। कोई साइकिलिंग करता है और कोई हर दिन प्रैक्टिस कर रहा है और सीख रहा है। कोई राइटिंग करता है, कोई लिखता है और वो चीज़ वो सीख जाता है। मतलब जो सेरिबेलम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मस्कुलर सेल को रेगुलेट करने के लिए। जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मस्कुलर सेल को रेगुलेट करने के लिए। मतलब मस्कुलर सेल करने का मतलब कि जो हम लोग का, जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे मान लिख लिए तो हम लोग का यहाँ मस्कुलर सेल एक्टिवेट हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है। हम साइकिल चला रहे हैं तो उस समय भी क्या हो रहा है, हम लोग पैडल मार रहे हैं तो उस समय भी हमारा मसल सेल एक्टिवेट हो रहा है। और धीरे धीरे करके वो चीज़ हम लोग क्या करते हैं, गेन करते हैं। जैसे लाइक टाइपिंग, टाइपिंग में भी हमारा मस्कुलर सेल क्या रहता है, एकदम एक्टिवेट रहता है। हम धीरे धीरे जब टाइपिंग करते रहते हैं तो वो चीज़ हम क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि सेरिब्रम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि रेगुलेट करना मस्कुलर सेल को, और ये मेनली क्रिएट होता है ड्यू टू प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे राइटिंग हो गया, टाइपिंग हो गया, उसके बाद आप लोग का स्पोर्ट हो गया, स्विमिंग हो गया, डांसिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, ये सारा चीज़ जो होता है ये हम लोग के डेली लाइफ में हम लोग गेन करते हैं ड्यू टू सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, हम लोग का हिंड ब्रेन का। और ये भी हम लोग के बॉडीज के अंदर वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जो हम लोग चाहते हैं और करते हैं और वो हम लोग को गेन हो जाता है, मतलब हम लोग उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये किसके अंडर में आएगा, ये आएगा हम लोग के हिंड ब्रेन के अंडर और सेरिबेलम के अंडर में। पोन्स, अगर आपसे पूछता है कि पोन्स का क्या फंक्शन है हम लोग के बॉडीज के, तो पोन्स जो होता है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हम लोग के बॉडीज के इनसाइड मेनली रिस्पायरेशंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, आई मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, एडाप्टेशंस वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। जैसे आप कभी गौर करते होंगे कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कभी सिनेमा घर में जाते हैं, कभी डार्क रूम में जाते हैं तो सडनली हम लोग को कुछ नहीं दिखता है, लेकिन पोन्स क्या होता है उसको धीरे 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 करके उसको क्या करता है, आइज के जो रेटिना है उसको क्या करता है, एडॉप्ट कराता है, उसके शेप को चेंज करता है और फिर से हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे वो चीज़ हम लोग को ऑब्जेक्ट जो होता है वो दिखना शुरू हो जाता है। फिर जब हम लोग सिनेमा घर से जब बाहर निकलते हैं, जब हम लोग अंधेरे घर से जब लाइट रूम में आते हैं या फिर लाइट कंडीशंस में आते हैं तो फिर से हम लोग को कुछ चीज़ नहीं दिखता है। तो फिर वहाँ पे पोन्स जो होता है वो मेनली हमारे आइज को क्या करवाता है, वहाँ पे एडॉप्ट करवाता है और फिर से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। मतलब जो पोन्स का मेन फंक्शन है ये आई मूवमेंट से इसका फंक्शन है, एडॉप्टेशन से लेना देना है और मेनली ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करना है, देखने वगैरह में क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद जो हम लोग का इसका जो मेन फंक्शन होता है, जो पोन्स का जो मेन फंक्शन है ये इमोशन से भी लेना देना है। जैसे मान लीजिए कि किसी का इमोशनल फीलिंग होता है, कोई किसी के बारे में बहुत अच्छा फील करता है, ये सारा चीज़ कौन रेगुलेट करता है, ये मेनली हम लोग का पोन्स से रेगुलेट करता है। तो हम लोग का पोन्स यहाँ से क्लियर है। उसके बाद मेडुला, जो लास्ट जो हम लोग का पार्ट बच रहा है वो है मेडुला। तो मेडुला जो होता है वो मेडुला ऑब्लिगेटा के भी नाम से जाना जाता है। ये सबसे निचले वाले पार्ट्स पे लोकेट करता है, ये ब्रेन के सबसे निचले वाले पार्ट पे लोकेट करता है, जस्ट स्पाइनल कोड के रीजन में रहता है। यहाँ से हम लोग का स्पाइनल कोड, इसी को हम लोग को पढ़ना है इसके बाद। तो जस्ट ये एबव द स्पाइनल कोड लोकेट करता है और इसका जो मेन फंक्शन है ये ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है। जैसे हम लोग के बॉडीज के अंदर ब्लड किस रेट से सर्कुलेट कर रहा है, हम लोग के बॉडीज के अंदर हार्ट बीट का क्या रेट है, ठीक है, हम लोग के बॉडीज के अंदर कितना कुछ फूड का स्टोरेज है, हम लोग को जो भी हम लोग का फूड का स्टोरेज, अगर मान लीजिए कि हम लोग ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, जो भी हम लोग का फूड का जो स्टोरेज होता है मतलब एक लिमिट फॉर्म में हम लोग खा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं खा सकते, क्योंकि जो मेडुला होता है वो रेगुलेट करता है कि आप कितना हमारे बॉडीज में जाना चाहिए फूड, उतना जाता है। उसके बाद मेडुला बोलने लगता है कि अब फूड हम नहीं ले सकते हैं। मतलब मेडुला का मेन फंक्शन है कि ये बैलेंसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, और उसके साथ साथ ये हम लोग के बॉडीज के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है, रिस्पायरेशन को रेगुलेट करता है।
हम लोग के बॉडीज के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैस, जो हम लोग का ब्रीथिंग रेट जो होता है, जो हम लोग पढ़े थे लाइफ प्रोसेस में कि कितना हम लोग को ऑक्सीजन लेना है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, ये सारा चीज जो होता है वो कौन रेगुलेट करता है? मेडुला से रेगुलेट होता है। और इसी को हम लोग ह्यूमेनिटी सेंटर के नाम से जानते हैं। और यह जो होता है, जो मेडुला होता है, ये रिस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सेंटर के भी नाम से जाना जाता है। मतलब मेडुला हम लोग के बॉडीज के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट कर रहा है, हार्ट बीट को रेगुलेट कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस को रेगुलेट कर रहा है, और साथ ही साथ हम लोग के बॉडीज के अंदर कितना अमाउंट में फूड आयन का स्टोरेज होना है, इस चीज को भी क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जो भी पार्ट्स था उसका पार्ट देख चुके हैं। एक पार्ट बच रहा है क्रेनियम। क्रेनियम इज दैट स्कल। यदि आपसे कोई पूछता है कि हम लोग के बॉडीज में, हम लोग के ब्रेन में स्कल का क्या काम है, खोपड़ी का क्या काम है, तो जो हम लोग का स्कल होता है, जो खोपड़ी होता है, उसके इनसाइड ही क्या रहता है? हम लोग का जो भी ब्रेन है, जो भी हम लोग का ब्रेन के पार्ट्स है, वो क्या रहते हैं? प्रोटेक्टेड रहते हैं। और इसको नेचर ने और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए इसके बीच में एक फ्लूइड भरा है। इस क्रेनियम और स्कल में एक एक्स्ट्रा फ्लूइड भरा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्रेनियम फ्लूइड। क्रेनियम फ्लूइड जो होता है, क्रेनियम फ्लूइड जो होता है, ये जस्ट लाइक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। जैसे मान लीजिए शॉक एब्जॉर्बर के नाम से जाना जाता है। जैसे एक्सटर्नल कोई भी तरह का हार्म हुआ, जैसे कोई भी हम लोग को जर्क लगा, कोई चोट लगा, तो उसको क्या करना है? मिनिमाइज करके, और हम लोग के ब्रेन के पार्ट को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। तो आपको याद रखना है कि स्कल जो रहेगा वो प्रोटेक्शन तो देगा ही देगा, लेकिन साथ में उसके अंदर एक और फ्लूइड भरा रहेगा, जिसको हम बोलेंगे क्रेनियम फ्लूइड। और इस फ्लूइड की हेल्प से हमारा ब्रेन एक्स्ट्रा प्रोटेक्टेड रहेगा किसी भी तरह के एक्सटर्नल जर्क से, किसी भी तरह के एक्सटर्नल हार्म से। बात क्लियर है? तो हम लोग क्या किए, यहाँ से जितने जो पार्ट्स थे उसके फंक्शंस को हम लोग देख लिए कि पहले हम लोग का फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, सारे पार्ट्स को हम लोग देख लिया विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, लोकेशंस, स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग का कॉर्पस कैलोसम टर्म्स पता ही था, कनेक्शंस। उसके बाद हम लोग का मिड ब्रेन हम लोग देख चुके हैं, मिड ब्रेन का क्या कुछ फंक्शंस था, विजिबिलिटी, ये सब हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद हम लोग का क्रेनियम फ्लूइड, जो अभी हम लोग देखे, क्रेनियम स्कल का फंक्शन, सेरिब्रम, पोन्स और मेडुला, कंबाइनली हिंड ब्रेन, ये सारे टर्म्स को हम लोग देख चुके हैं। ये सारे फंक्शन जो भी हम लोग पढ़े या जो भी हम लोग समझे, ये सारे पार्ट्स के फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे सारे पार्ट्स के फंक्शंस को यहाँ पे लिख दिया है। आप यहाँ के फंक्शंस को देख के यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन और ये सारे जो पार्ट्स जो हम लोग का दिख रहा है, वो सारे पार्ट्स हम लोग के ब्रेन में क्या कुछ करते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। लेकिन इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसको शॉर्ट में देख सकते हैं। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये हमने बता दिया था। ऑक्युपाइज मोस्ट ऑफ द क्रेनियल कैविटी, जो हम लोग का क्रेनियल मतलब ब्रेन का जो भी कैविटी होता है, उसका मैक्सिमम स्पेस को क्या करता है? मेनली ये ऑक्युपाइज कर जाता है। इट डिवाइड इनटू 2 हेमिस्फीयर, बता दिए थे, और बोथ हेमिस्फीयर ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम, मतलब दोनों हेमिस्फीयर किसके हेल्प से कनेक्ट है? कॉर्पस कैलोसम के हेल्प से। उसके बाद है इट कंट्रोल हाईली मेंटल फंक्शंस, इसका मेंटालिटी से ही लेना देना है। सेरिब्रम जब भी वर्ड आएगा तो आपको समझना है कि ये मेंटालिटी वर्ड को भी क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। मेंटल फंक्शन सच एज में थॉट वगैरह, लैंग्वेज वगैरह, जो हम लोग का अपना लैंग्वेज होता है वो भी सेरिब्रम ही रेगुलेट करता है। इमोशंस बताए थे, और मेमोरी, जो भी हम लोग का बहुत दिनों तक का कोई भी बात हम लोग का याद रहता है, वो कौन रेगुलेट करता है? सेरिब्रम। तो इसका मेन फंक्शन हो गया थॉट से, लैंग्वेज से, इमोशन से एंड मेमोरी से। तो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस किसका याद रखना है? सेरिब्रम का। नेक्स्ट है हम लोग का थैलेमस, और थैलेमस जो होता है सबसे छोटा पार्ट होता है हम लोग के ब्रेन का। तो ये पार्ट आप जोड़ सकते हैं कि थैलेमस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फंक्शन का बात करें तो मेन फंक्शन ऑफ थैलेमस इज टू रियलाइज मोटर एंड सेंसरी सिग्नल। जो भी हम लोग का मोटर और सेंसरी, मतलब कि जो भी हम लोग के आसपास में हो रहा है, उस तरह के सिग्नल को क्या करता है? रियलाइज करता है। सडनली, जो सडनली होता है उस तरह के सिग्नल को क्या करता है? रियलाइज करता है। ठीक है। सेंसरी सिग्नल टू द क्रेनियल कॉर्टेक्स, जो भी हम लोग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो भी हम लोग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो भी कंडीशन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स करने का मतलब कि ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में जो भी कुछ कंडीशंस होता है उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट स्लीपिंग, जो भी हम लोग का स्लीपिंग वगैरह बताए थे उसको रेगुलेट करता है। अलर्टनेस होता है, किसी के प्रति अलर्टनेस होता है, हम बताए थे कि कोई भी चीज़ है उसके प्रति हम अलर्ट हो जाते हैं। हम लोग के चारों तरफ कोई आ गया तो हम एकदम अलर्ट हो जाते हैं, कौन रेगुलेट करता है? थैलेमस। उसके बाद है वेकफुलनेस, मतलब कि एकदम जागरूक हो गया, किसी के प्रति जागरूक होने का भी कंडीशन को रेगुलेट करता है थैलेमस ही। उसके बाद है हाइपोथैलेमस, बताए थे कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हम लोग को प्यास वगैरह लगता है। उसके बाद फाइटिंग, हम लोग को जो थकावट वगैरह महसूस होता है, हम लोग को भूख वगैरह लगता है, ये सारा चीज कौन कंट्रोल करता है?
हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का फंक्शन है ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम हिल ब्रेन, मतलब दोनों की तरफ ये इन्फॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करता है। इट आल्सो एसोसिएटेड विद कंट्रोल विजन, मतलब विजन में भी हेल्प करता है, हियरिंग में मतलब कोई भी चीज़ को सुनने में हेल्प करता है। डिस्टिंग्विश वेराइटी ऑफ कलर, बताए थे कि बहुत तरह का कलर रखा हुआ है, उसको डिस्टिंग्विश करने का काम कौन करता है? मिड ब्रेन। हम लोग कहे सेरेलम जो होता है कोऑर्डिनेट करता है वॉलेंट्री मूवमेंट को, तो बताए थे कि वॉलेंट्री एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगा। जैसे में देख सकते हैं बैलेंस द पोस्चर, हम लोग के पोजीशंस को भी क्या करता है? बैलेंस करता है, ठीक है। उसके बाद स्पीच को जो हम लोग बोलते हैं उसको रेगुलेट करता है। मस्कुलर एक्टिविटीज तो बताए थे, जैसे हम लोग का टाइपिंग हो गया, राइटिंग हो गया, जो हम लोग का साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग, ये सारा चीज़ ये रेगुलेट करेगा। इसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फोन्स वगैरह तो ये रेगुलेट करता है रिस्पायरेशंस को, हेयरिंग को, टेस्ट को, जो हम लोग को बहुत तरह का टेस्ट पता चलता है। आई के मूवमेंट को बताए थे, सिनेमा घर में जो हम लोग जाते हैं और फिर हम लोग को वहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है, फिर हम लोग को दिखना स्टार्ट होता है, ये सब फोन्स रेगुलेट करता है। फेशियल एक्सप्रेशंस, बहुत तरह मतलब जो हम लोग का फेशियल एक्सप्रेशंस होता है ये भी कौन दिखाता है? फोन से दिखाना, जैसे हंसना, रोना, ये फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि पर्सन रो रहा है, हंस रहा है, तो वो सारा चीज़ को रेगुलेट करेगा फोन्स। उसके बाद मेडुला, ये जो रेगुलेट करता है ब्रीथिंग को, हार्ट के फंक्शंस को, ब्लड वेसल्स के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, डाइजेशंस को, स्नेजिंग को, छींक वगैरह को, और ये सेंटर पार्ट होता है रिस्पायरेशंस का और सर्कुलेशंस का। तो मतलब हम लोग यहाँ पे जितने जो पार्ट्स थे उसका फंक्शंस हम लोग क्या कर चुके हैं, इसको लिख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग का जो मेन टारगेट था वो था हम लोग का ब्रेन, और ब्रेन को हम लोग हर पार्ट्स को, हर पार्ट्स के पोजीशंस को और उसके फंक्शंस को हम लोग सेपरेट करके देख चुके हैं। हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में लेंगे तो बात करेंगे स्पाइनल कोड के बारे में, जो हम लोग का ब्रेन के नीचे का जो पार्ट दिख रहा था यहाँ पे, ये वाला पार्ट जिसको हमने बोला था स्पाइनल कोड, इस पार्ट के फंक्शंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे कैसे रेगुलेट करता है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या फंक्शंस होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का मेरा प्रयास आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।